अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। हम अभी उठे हैं, अभी 11 बज रहे हैं। मैं तो बहुत पहले उठ गई थी, बट एज़ल माशाल्लाह इतना ज़्यादा सोई है। अम्मी को इतनी टेंशन हो रही थी वो दरवाज़ा खोल नहीं पा रही थी। और वो एज़ल वैसे अक्सर अक्सर क्या रूटीन में वो 9 बजे उठ जाती है, बट आज वो 11 बजे उठी है माशाल्लाह से। रात 11 सोई थी, अभी सुबह के 11 उठी है। तो अभी रूम सेट करना है और उसके बाद हम जा रहे हैं पेशावर 2 बजे के करीब। अभी 11:45 है। तो मैं आपको ड्रेसेस दिखा दूँ, मैं कौन सा पहन रही हूँ। मैं ये वाला पहन रही हूँ जो कि मैं पहनती रहती हूँ। एक ही ड्रेस है मेरे पास। मैं विंटर्स की जानबूझ कर नहीं ले रही, भी समर्स के सारे ले रही हूँ क्योंकि वापस जाना है इंशाल्लाह। तो मैं ये पहन रही हूँ और एज़ल को ये पहना रही हूँ। ये मिनी माइनर से जो लिया था। और नीचे ये, और साथ में ये हेयर क्लिप। ये एलिगेटर है तो ये सही रहते हैं, टिक टैक वो नहीं पहनती। तो अभी तो वो धूप में बैठी हुई है अम्मी के साथ, तो मैं रूम सेट करती हूँ तब तक और इसका सारा सामान सेट करती हूँ। ये एक फिल हो गया, दूसरा फिल करना है। बाकी इसका छोटा सा ब्लैंकेट है, ये हुडी है। तो ये सारा सामान सेट करना है। और ये मेरा मेकअप का सामान है, थोड़ा बहुत मेकअप करूँगी, इतना ज़्यादा नहीं। लेंसेस पहनने हैं, काफ़ी सारा सामान रहता है वैसे। ये सीरम बेस्ट है यार, जिसने ऑर्डर करना है कर ले। हीरा अली का मिरेकल ऑयल, इंस्टाग्राम पे पेज है इनका। और बस यही काम है अब। और नाश्ता मैं कर चुकी हूँ। एज़ल जब सो रही थी तब मैंने कर लिया था। आज मैंने पराठा खाया, पराठा। और बैग भी मेरा सेट है। ये एज़ल की ये पेन्स मैंने इधर ही रख दिए हैं क्योंकि बार बार पहनाने होते हैं उसको ड्रेस के साथ मैचिंग। और ये बैग सेट है, वॉलेट इसी में ही है। ऊपर ये कोट पहनूंगी, ये जनरेशन का टोट बैग है, इसमें मैं इसके एक्स्ट्रा कपड़े रख दूंगी एज़ल के। ये इसका मिल्क है। तो बस चले रूम सेट करती हूँ, तैयार होती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ तब तक। होता रहता है, कोई बात नहीं, देखने दो, बेचारी को एंजॉय करने देते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो अभी खाने में देखते मैंने क्या पकाया है। ये कुकर खोल के देखती हूँ। यम्मी आलू मटर और गोश्त मटन। यम, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। तो चलिए अभी अबू आ जाएं, उसके बाद लंच करते हैं, फिर निकलते हैं। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़। तो ये एज़ल की ट्रैवलिंग स्नैक्स है, ये मैंने यूएस से मंगवाए थे। और ये टीटर्स है, साथ में पफ्स है। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े से खा लेती है वो। तो ये मैं साथ रखती हूँ और ये जब खाती रहती है फिर इसके साथ खाते खाते खुद ही सो जाती है। तो बस ये मैं, और ये जब लाइक इसको मंचिंग करनी होती है तो मैं ये पफ्स दे देती हूँ। और अब इसको आदत भी पड़ गई है ख़ुद खाने की। देखिए चिल्ला रही है। तो उसके बाद मैंने रास्ते की कोई रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि कोई 1000 दफ़ा तो मैं पेशावर जा चुकी हूँ। तो ये बाई के रूम में थे, तो मुझे भूख लग रही थी तो वो केक शेक ले आए थे, साथ में ये मरिंडा। तो एज़ल नूडल के साथ खेल रही थी, नूडल का पैकेट पड़ा हुआ था तो उसको मैंने वो पकड़ा दिया था क्योंकि वो खाने तो नहीं देती। तो ये एक टीतर उसने खा लिया था तो मैं दूसरा नहीं दे रही थी इतनी जल्दी, क्योंकि वो अगर दे देती वो ईज़िली खा ली थी उस टाइम। तो बस वो खेल रही थी, जो मैं खाती हूँ जो मैं पीती हूँ उसको वही चाहिए। तो फिर अबू मुर्ख चना ले आए थे। मुझे ये चने और ये लोबिया वगैरह बहुत पसंद है, खाना हमने घर में ही खाया हुआ था। तो बस ये अबू मेरे लिए ले आए थे ऐसी मंचिंग के लिए। और ये भाई ले आए थे यहाँ के फेमस फ्राइज़, ही मेरी बहन को बहुत पसंद है तो वो कहते हैं कि आप भी ट्राई करो क्योंकि फ़्राइज़ हमें पसंद है।
और ये रही मेरे हस्बैंड की रिंग, ये हमने दी थी क्योंकि इसका साइज़ छोटा हो गया था। निकाह की रिंग है उनकी, और डायमंड था तो किसी और को दे भी नहीं सकते थे क्योंकि डायमंड ख़राब हो जाना था। तो काफ़ी अच्छी लग रही है, क्लीन भी कर दी थी उन्होंने और साइज़ भी सही हो गया था। तो उसके बाद हम गए शॉपिंग करने क्योंकि आई शॉपिंग की नीयत से थे। तो सबसे पहले हम खाड़ी गए और खाड़ी में मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। उसके बाद गुल अहमद गए, गुल अहमद में काफ़ी अच्छी शॉपिंग हो गई थी। ये आपको व्लॉग के एंड में मैं सारा कुछ दिखा दूँगी क्या लिया है। तो उसके बाद आई बीच ट्री का फ्राइडे के दिन ही समर कलेक्शन आया था। तो हमने कहा चलो देख लेते हैं कैसा है कैसा नहीं है। तो बस हमारी शॉपिंग हो गई थी। अब ये हम वापसी पे कोहार जा रहे थे। ये मैंने अनार का जूस लिया था, साथ में हमारी शॉपिंग जगह ही नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये नेक्स्ट डे मैं ब्लॉग बना रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ बल्कि, क्योंकि कल हम लेट आए। उसके बाद खाना खाया, एज़ल को सुलाया तो काफ़ी लेट हो गया था। तो उसके बाद मैं भी सो गई थी। तो अभी मैं जल्दी से शॉपिंग दिखा देती हूँ। और ये शॉपिंग मुझे अब्बू ने करवाई है। और आई नो ऑड लगता है बार बार बोलना अब्बू ने करवाई है, अब्बू ने करवाई है, बट कुछ घटिया लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उनके लिए बोलना पड़ता है। तो चले, और वो उनको लगता है कि अच्छा छोड़ें। चलिए मैं पहले गुल अहमद से स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले अम्मी ने ये बेड शीट्स ली है 2 हमारे रूम के लिए, एक इस वाली रूम के लिए, पाकिस्तान वाली रूम के लिए। ये है सिंगल बेड शीट, ये बनानास बने हुए हैं। इसकी प्राइस थी सिंगल की 2400, और ये भी सेम है। और उसके अलावा ये मैंने ली है अबू धाबी के लिए किंग साइज़। इसकी प्राइस है 4300, 4300 इस तरह की है। और ये हस्बैंड के लिए मेरे अबू ने शर्ट ली है एक गुल अहमद से, और इसकी प्राइस है 3795, अब 3795, ठीक है। ब्लू उनका फेवरेट कलर है तो इसीलिए ऑब्वियसली सिलेक्ट मैंने किया है। मेरे अब्बू को क्या पता चॉइस इसका है, अम्मी को। और ये ड्रेस मेरी अम्मी ने चूज़ किया है मेरे हस्बैंड के लिए, ईद के लिए लिया है ब्लैक, क्योंकि मेरा ओरिजिनल का भी ब्लैक है तो हस्बैंड का भी हमने ब्लैक ले लिया। समर्स का है, बहुत मज़े का स्टफ़ है। और इसकी प्राइस है 4595। ये साथ में कमीज़ है और ये शलवार। तो ये रही गुल अहमद की शॉपिंग, इसको साइड पे करते हैं। उसके बाद लाइमलाइट, निकलो। ये मैंने एक हैंडबैग लिया है लाइमलाइट से, क्योंकि उधर जब कभी करीब जाना होता है मॉल वगैरह तो एज़ल की जस्ट एक बॉटल लेकर जानी होती है फीडर की, तो इसलिए मैंने छोटा सा बैग ले लिया। इतना बड़ा नहीं है जितना ब्लॉग में लग रहा है, छोटा सा है, छोटा भी नहीं है, खैर पता नहीं। और इसकी प्राइस थी लाइमलाइट से 3299, 3300। ब्लैक कलर में बहुत सॉफ्ट सा है, इस तरह का है। इधर भी पॉकेट है, इधर भी पॉकेट है, इधर बीच में जिप। तो ये लिया है लाइमलाइट से। और एक ये मेरी सिस्टर की शर्ट थी, ये खाड़ी सी ली थी एम्ब्रॉयडर्ड, उसके साथ एक ट्राउज़र मैच लिया है 899 का कदर में। तो ये रही लाइमलाइट की। उसके अलावा ये है बीच ट्री से मैंने लिए हैं 2 ट्राउज़र्स, एक वाइट कलर का, ऐसे इतना भी टाइट नहीं है वैसे, इस तरह का है। अच्छा, एक वाइट कलर का है और दूसरा है ब्लैक। ये कॉटन स्टफ़ में है, समर कॉटन है। और एक ली है एज़ल की छोटी सी फ्रॉक, इसमें छोटा साइज़ नहीं था बट मेरी अम्मी को बहुत अच्छी लगी थी ये वाली। इसकी प्राइसेस मैं दिखा दूँ। इस ट्राउज़र की प्राइस थी 1550 और ब्लैक की थी 1350। और ये मेरी अम्मी को बहुत पसंद आई थी, अम्मी कहती इसको तो छोड़ना ही नहीं है। तो इंशाल्लाह वो बड़ी हो जाएगी और इसकी हाइट माशाल्लाह अच्छी है एज़ल की, तो
सही है, उसको आ जाएगा। और इसकी प्राइस थी 1599, मतलब 1600। देखो 1 to 2 years, लिटिल प्रिंसेस। और उसके अलावा ये है बीच ट्री। ये मैंने एक शर्ट ली है ग्रीन, 990 की। तो ये वाली शर्ट थी, एक बहुत लाइट सा ग्रीन कलर है, पिस्ता कलर आई थिंक, मुझे नहीं पता कलर्स का। तो ये वाली शर्ट थी एक, और ये एक ड्रेस था। और ये दूसरा है, मुझे नहीं पता, मैंने लिया है किसी के लिए। इसकी है 2950, मतलब 3000 तक। ये 3 पीस है, वो जो शर्ट थी ये वाली, और इसका मुझे नहीं पता, गिफ्ट है। और ये मैंने 2 पीस लिया है। तो वाला 2 पीस था, ये वाला 3 पीस, और ये है ना वो वाला 1 पीस था, वो जो शर्ट थी ग्रीन वाली। इधर से मैं दिखा दूँ, चलिए छोड़िए। ये 3 पीस है, इसके साथ ना शिफॉन का दुपट्टा है और लॉन के कपड़े। और ये 2 पीस, इसकी है 2150। तो ये था बीच ट्री का। हो ये है, ये मिनी शूज़ लिए हैं, ज़बरदस्ती लेकर दी मैंने को। मैंने नहीं लेकर दी, लाइक मैंने बोला है कि नहीं आप लेंगी। ये बहुत क्यूट लग रहे थे पहने में, देखिए कलर भी बहुत नाइस है। ये यहाँ पे ब्राउन लग रहा है, बट ब्राउन नहीं है, पहने भी बहुत प्यारी लग रही थी। इसकी प्राइस है 28 समथिंग, 2850। अब है खादी की बारी। खादी से लिया है एक ये वाला ड्रेस, ये गिफ्ट है अब्बू की फ्रेंड है, उनकी वाइफ के लिए, और ये भी साथ में उनकी वाइफ के लिए। तो ये उनका गिफ्ट है, इसको संभाल के रखते हैं। और बाकी ये एक अम्मी ने लिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा। बट इसका जो दुपट्टा है माशाल्लाह, मैं पूरी चुप जाऊंगी उसमें, तो बहुत मज़े का है। ये कलर, इसका प्रिंट, सब कुछ। ये 3 पीस है और इसकी प्राइस है 2490। उसके अलावा एक ये वाला है, ये लॉन, यार खादी के जो इस बार कपड़े आए इनकी लॉन बहुत मज़े की है। तो एक ये वाला लिया है अम्मी ने अपने लिए शायद, यार मैं पूछती नहीं होती कि किसके लिए ले रही हैं। ये है 2490 का 3 पीस, इस तरह का है। लॉन बहुत मज़े की है। और ये तो अपने लिए लिया है, इसका तो मुझे कंफर्म है अम्मी ने। ये ग्रेश और ब्लू, ये 2 पीस है लॉन, और इसकी प्राइस है 1690। तो बस ये रहा सारा सामान। और अब इसको स्टिच करवाने हैं इन कपड़ों को। टेलर का भी नहीं पता, हमारा जो टेलर था वो बीमार है, तो इसको स्टिच करवाऊंगी, फिर आपके साथ में शेयर करूंगी, ठीक है, कैसे लगते हैं ये। और बस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।